हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम शिवम केमिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन अक्टूबर 2010, शिवम केमिकल्स लिमिटेड प्रोड्यूसेस हाइड्रेटेड लाइम, calcium hydroxide and distributes various products including poultry feed supplement MBM, DI calcium phosphate feed grade, magnesium oxide, लाइमस्टोन पाउडर एंड मोर। तो ये कंपनी बेसिकली अक्टूबर 2010 में स्थापित हुई थी एंड ये प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, जिसमें अगर हम सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें तो ये हाइड्रेटेड लाइम प्रोड्यूस करने का काम करती है। देन हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये काफी सारे प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट MBM, DI कैल्शियम फॉस्फेट फीड ग्रेड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर एंड मोर। द कंपनी हैज सप्लाइड ओवर 2,50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। तो ये कंपनी बेसिकली 2,50,000 मेट्रिक टन से भी ज्यादा काफी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर चुकी है। द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी इंक्लूड्स, अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो उसमें आता है सबसे पहले पोल्ट्री फीड सप्लीमेंट, DI कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन पाउडर, हाइड्रेटेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी लोकेटेड इन दहेज, गुजरात। एंड ये कंपनी एक पूरे तरीके से ओन की हुई सब्सिडरी कंपनी है जो कि दहेज, गुजरात में सिचुएटेड है, विद अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 60,000 मेगाटन्स। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 60,000 मेगाटन्स। इट स्पेशलाइजेस इन प्रोड्यूसिंग हाइड्रेटेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रेटेड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना इस कंपनी की स्पेशलिटी है। ऑन December 31st, 2023, the company has total of 25 employees, including 12 contract workers in their subsidiary शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम दिसंबर 31, 2023 तक की बात करें तो इसकी सब्सिडियरी शिवम केमिकल्स एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड में टोटल 25 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, जिसमें से 12 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स थे। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड देन लास्टली हम अपना एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 23rd of April, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 25th of April, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 26th of April, देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 29th of April, देन इसकी क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 29th of April, देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 30th of April। देन हम इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात करें तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम इसके प्राइस की बात करें तो वो रखा गया है 44 रुपीज पर शेयर का। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के एक लॉट में कितने शेयर्स रखे गए हैं। तो इस आईपीओ के एक लॉट में 3000 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 45,80,000 शेयर्स का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक फिक्स्ड प्राइस इशू टाइप का आईपीओ है एंड इसकी लिस्टिंग होगी BSE SME के प्लेटफॉर्म पे। देन हम इसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो है 1,24,00,000 की। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो है 1,69,87,000 की। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 3,000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,32,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 6,000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,64,000 का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो उन्हें 50% ऑफ द टोटल इशू ऑफर किया गया है एंड उसके बाद अगर हम अदर्स की बात करें तो उन्हें बाकी का 50% ऑफ द टोटल इशू ऑफर किया गया है। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू यानी कि इस आईपीओ के आने से पहले रहेगी 99.99% की एंड आईपीओ के आने के बाद यानी कि पोस्ट इशू में ही हो जाएगी 73% की। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो हमें अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है एसेट्स में, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें कोई भी ग्रोथ नजर नहीं आ रही है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो
तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आरओई है 5.13% का, देन आरओसीई है 6.19% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 1.17 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 5.06% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 3.9 का। देन हम ईपीएस प्री आईपीओ की बात करें तो वो दिया हुआ है 2.88 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 0.56 का। देन हम इसके पीई प्री आईपीओ की बात करें तो वो है 15.26 का, पोस्ट आईपीओ ही हो जाएगा 79.19 का। तो अगर हम आरओई, आरओसीई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो तीनों ही 15 और 20 से बहुत ही ज्यादा कम है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके डेट ऑन इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो भी 1 से ऊपर है, जो कि अगेन एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स मुझे पर्सनली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। देन हम इस आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं। तो आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 22 अप्रैल एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 0 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 44 रुपीज का, यानी कि आपको फिलहाल इस आईपीओ में 0% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ के सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट की बात की जाए तो वो ये है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो पर्सनली मुझे इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं लगे हैं। देन हम इस आईपीओ के जीएमपी की बात करें तो जीएमपी में भी हमें कोई डिमांड देखने को नहीं मिल रही है एज ऑफ नाउ। एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस एसएमई आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आईपीओ के केस में ना तो फाइनेंशियल्स अच्छे हैं एंड ना ही जीएमपी में कोई डिमांड है, इसीलिए मेरा फाइनल डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।